single day. I'm gonna make something great. That's my way. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद यस में। और आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं मैं एक्शन एंड नो एक्शन के बारे में, और इसमें क्या डिफरेंस है उसके बारे में भी काफ़ी हम चर्चा करेंगे, काफ़ी चीज़ें सीखेंगे, जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एक्शन एंड नो एक्शन। बहुत बेसिक सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि एक्शन हमारा क्या है एंड नो एक्शन क्या है। जैसे जब भी कोई वर्ड शो करता है किसी एक्ट को, ठीक है, किसी एक्ट को, किसी काम को, जब कोई वर्ड शो कर रहा होता है तो वो एक्शन वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं वो? एक्शन वर्ड्स। उनको कह सकते हैं हम कि ये एक्शन है, ठीक है, इस तरह से। सेकंड आता है नो एक्शन। नो एक्शन इसका अपोजिट होता है, जब वहां पे कोई काम नहीं होता, ठीक है, वहां पे कोई एक्ट नहीं होता तो वो आपका नो एक्शन होता है। जस्ट वर्ड, ठीक है, जस्ट वर्ड्स विदाउट एक्शन या फिर विदाउट एनी एक्ट, तो ये क्या हो गया आपका? ये आपके नो एक्शन है। बट एक्शन में क्या होता है? कोई एक्ट होता है। जैसे लिखना, एक एक्ट है, तो क्या हो गया? ये एक एक्शन हो गया। लेकिन बॉटल में कोई काम हो रहा है क्या? नहीं, तो बॉटल क्या है हमारा? नो एक्शन है। इट इज जस्ट अ वर्ड। ओके, सो ये आपका नो एक्शन होगा। तो बात करते हैं हम इसी तरह कुछ एग्जांपल्स के बारे में। मैं आपको कह सकते हैं एक टेस्ट टाइप का देना चाहता हूं, ठीक है। तो हम देखते हैं वो टेस्ट हमारा क्या है। तो इधर है कुछ वर्ड्स, यहां पे कुछ वर्ड हैं, ठीक है, ये सब कुछ वर्ड्स हैं। एंड एक्शन और नो एक्शन है या नहीं, आपको इस तरह से टिक करना है। अगर एक्शन है तो टिक करना, नहीं है तो ये क्रॉस करना है, ठीक है, इस तरह से। तो अभी वीडियो को स्टॉप करके यहां पे जो वर्ड्स शो हो रहे हैं आपको, ये सब आपको यहां पे टिक करना है इसकी बेसिस पे कि ये एक्शन है कि नो एक्शन है, या फिर दोनों है, या फिर क्या है। जो भी मतलब आपको ये सिंबल और ये सिंबल का जहां भी यूज करना है, मान लिया यहां यूज करना है, इसके सामने आप यूज कर दिए, इसके सामने ये यूज कर दिए, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसी तरह ये ऐसे करके जो भी पूरा आपको फिल करना है राइट और रॉन्ग से, ठीक है, इस तरह से आपको फिल करना है सभी के सामने, इसके भी सामने, इसके भी सामने, इसके भी सामने, ऐसे सबके फिल करना है आपको, ठीक है। तो बस कुछ सेकंड के लिए आप 1 मिनट के लिए ही वीडियो पॉज करिए, इसके बाद आप ट्राई करिए वीडियो पॉज करके प्लीज, ठीक है। आप ट्राई करिए कि किसको आप एक्शन राइट कर रहे हैं, नो एक्शन राइट कर रहे हैं, किस तरह से, किसको रॉन्ग या राइट आप सेट कर रहे हैं कि कौन सा एक्शन है, कौन सा एक्शन नहीं है, ठीक है। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, आप कर सकते हैं। तो आई होप इतने टाइम में आप गेस कर लिए होंगे वीडियो पॉज करके कि कौन सा एक्शन है, कौन सा एक्शन नहीं है। इससे आपका डेवलप होता है अंडरस्टैंडिंग कि क्या चीज एक्शन है, क्या नहीं है। तो बात करते हैं हम लोग कॉपी की। क्या कॉपी एक एक्शन है? कॉपी एक एक्शन है कि नो एक्शन है? अभी मैंने आपको बताया एक्शन मतलब वह जब कोई एक्ट हो रहा होता है, जब कोई काम हो रहा होता है, उसमें कोई काम शो करता है। तो क्या कॉपी एक एक्शन है या नो एक्शन है? तो कॉपी तो नो एक्शन है ही, ठीक, नो एक्शन भी है बट ये एक्शन भी है, ठीक है। पेन आपका नो एक्शन, शोल्डर नो एक्शन, फोन नो एक्शन, वाटर नो एक्शन और मदर नो एक्शन, ये सभी नो एक्शन है। लेकिन ये एक्शन भी है इसमें कुछ, जैसे कॉपी एक एक्शन भी है। कॉपी अभी तक आप जानते हो, कॉपी आपका हो गया, जो कॉपी आप देखते हो, जिस पे आप राइट करते हो, उसको आप समझ रहे हो कॉपी है, बिल्कुल कॉपी है वो। लेकिन कॉपी करना एक एक्शन भी है, जैसे कहते हैं कॉपी दिस फाइल, ओके, तो एक एक्शन भी है आपका यहाँ पर। तो ये आपका एक्शन भी हुआ और नो एक्शन भी हुआ। चलिए बढ़ते हैं पेन की तरफ। पेन का क्या लगता है आपको? पेन क्या हो गया आपका? ये आपका एक नो एक्शन होता है। जाहिर सी बात है, पेन में क्या चीज रखा है ना, पेन तो नो एक्शन है, पेन तो एक नॉन लिविंग थिंग है, सिर्फ चीज की बात हो रही है यहाँ पर। लेकिन जो ये पेन वर्ड है हमारा, ये एक एक्शन भी है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि
ही इज पेनिंग डाउन, इस तरह बोला जा सकता है, या फिर ही इज पेनिंग डाउन इस तरह बोलते हैं। कब बोलते हैं? जब मान लिया कोई लिखने का काम हम लोग कर रहे हैं, जब कोई भी लिखने का काम कर रहा हो तो वहां पे पेनिंग डाउन बोल सकते हैं, पेनिंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो पेन इज आल्सो एन एक्शन, पेन भी एक एक्शन है। उसके बाद शोल्डर, शोल्डर मतलब होता है कंधा, ठीक। ये आपका नो एक्शन है, सिंपल सी बात है, बॉडी पार्ट है तो नो एक्शन है, कोई एक्शन तो नहीं है इसमें, काम तो नहीं हो रहा है कि शोल्डर बोल दिए तो कोई उड़ने लगा, जस्ट अ वर्ड, वर्ड है सिर्फ। लेकिन शोल्डर भी एक एक्शन है। कैसे एक्शन है? जैसे जब किसी को जिम्मेदारी दी जाती है, ठीक है, जब कोई किसी चीज का जिम्मेदारी निभाता है तो वहां पे हम लोग शोल्डर वर्ड का यूज करते हैं। जैसे ही इज शोल्डरिंग हिज होम, ही इज शोल्डरिंग हिज होम, ऐसे ही इज शोल्डरिंग हिज होम जहां भी आपको लिखा मिलेगा इसका अर्थ क्या होता है कि वो अपना घर संभाल रहा है, ठीक है। तो शोल्डर मतलब संभालना। ये भी हो सकता है कि अब या कार्यक्रम या फिर यह चीज आपके कंधों पर है, नाउ इट्स ऑन योर शोल्डर, या फिर यू आर गोना शोल्डर इट, ओके। अब आपको इसका जिम्मेदारी निभाना है तो यू आर गोना शोल्डर इट, ऐसे करके आप बोल सकते हैं। तो शोल्डर भी हमारा एक नो एक्शन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं फोन। फोन आप लोग यूज कर रहे होंगे, ज्यादातर व्यूअर इसमें फोन से ही देख रहे होंगे, है ना। फोन क्या है हमारा? एक्शन है क्या? फोन एक अभी नॉन एक्शन है, नो एक्शन है। फोन की बात हो रही, कोई काम तो यहाँ पर नहीं हो रहा है, लेकिन फोन भी हमारा एक एक्शन है, ठीक है। कैसे? जैसे कहते हैं कि आप मुझे कुछ समय बाद फोन करिए, तो अब रियली में सच में ऐसा यूज हो रहा है, फोन एज अ वर्ड यूज हो रहा है इस तरह से, एक एक्शन की तरह कि फोन मी एट 5 o'clock, 5 बजे मुझे फोन करिए। ही फोन्ड हिम राइट नाउ, मतलब उसने उन्हें अभी अभी फोन किया। इस तरह से फोन वर्ड का भी यूज कर सकते हैं एज एन एक्शन। तो फोन भी हमारा क्या हो गया? एक्शन। उसके बाद आता है वाटर। वाटर मतलब पानी। पानी कोई काम, क्या कोई काम हो रहा है इसमें? लेकिन हाँ, अब वाटर मतलब भी एक एक्शन है। कैसे होता है? जैसे आपने सुना होगा ही इज वाटरिंग द प्लांट्स, मतलब वह पानी दे रहा है पौधों को। तो वाटर एक नो एक्शन तो है ही, बट अब एज एन एक्शन भी यूज हो रहा है, क्योंकि वाटरिंग द प्लांट्स मतलब होता है पौधों को पानी देना। वाटर मतलब पानी देना भी एक एक्शन है हमारा, इसका मीनिंग यह भी होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, मदर। तो हाँ, मदर कोई एक्शन नहीं है, मदर नो एक्शन ही है, ठीक। तो बस आपको गेस करना था, मैं आपको, आप चेक करिए, आप बताएं कि इसमें से क्या क्या आपका सिमिलर रहा। क्या आपने इसको क्रॉस किया? क्या आपने इसके क्रॉस किया? क्या आपको इसने इसको टिक लगा दिया? तो इस हिसाब से गेस करिए कि आपका कितने मार्क्स रहे हैं। बिकॉज ये समझ लीजिए 5 इधर, 6 इधर एंड 6 इधर, 12 मार्क्स हैं टोटल। आप बताइए आपके कितने मार्क्स आए हैं टोटल, ठीक है। तो ये हो गए कुछ वर्ड्स जिनसे आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्शन किसे कहते हैं, नो एक्शन किसे कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, और आगे का हमारा ये टॉपिक है कि सिंपल वे टू इंटरचेंज एक्शन एंड नो एक्शन। एक सिंपल वे आपको बताया जाएगा, बस छोटा सा नॉर्मल सा सिंपल वे, जिससे आप एक एक्शन को नो एक्शन में बदल सकते हो और एक नो एक्शन को एक्शन में बदल सकते हो। मैं यह नहीं कह रहा हर वर्ड को आप कर सकते हो, बट ऐसा होता है, इसका यूज करके आप एक्सचेंज कर सकते हो कुछ वर्ड्स को। जैसे स्टार्ट करते हैं यहां से, एक तरफ है आपका नो एक्शन, एक तरफ कोई एक्शन नहीं है, बट ऑन द अदर साइड देयर आर एक्शंस, मतलब अदर साइड पर एक्शंस हैं। तो टाइट, टाइट मतलब कोई एक्शन तो अभी है नहीं, है ना। टाइट जैसे कोई एक्शन तो है नहीं। और किसी की जीन्स टाइट है तो बोल दिया माई जीन्स इज टाइट, ओके। टाइट इज नॉट एक्शन हियर, टाइट तो एक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम लोग टाइट में ईएन लगा दें तो ये बन गया आप एक्शन, मतलब हमने क्या यूज किया? ईएन को, ठीक है, प्लस ईएन। तो जब हमने टाइट में ईएन ऐड कर दिया तो क्या हो गया? टाइटन। अब टाइटन एक आपका एक्शन है। आप कह सकते हो कि आई एम गोना टाइटन माय क्लॉथ्स, मैं अपने कपड़े टाइट कराने जा रहा हूं, तो आई एम गोना टाइटन माय क्लॉथ्स, इस तरह बोल सकते हैं। टाइटन यहां पे अभी तक क्या था? अभी तक एक नॉर्मल वर्ड था, नो एक्शन था, लेकिन ईएन लगाने के बाद इट बिकेम अ एक्शन, इट बिकेम एन एक्शन, ये एक एक्शन हो गया। सेकंड इज लूज। लूज टाइट की तरह लूज भी है कि किसी का शर्ट लूज है तो कह रहा है कि माई शर्ट इज लूज,
यहाँ पे नो एक्शन है। लेकिन अगर यह कह रहा है कि मैं शर्ट अपना लूज कराने जा रहा हूँ, कुछ लोग का बहुत टाइट है, मान लिया लूज कराने जा रहे हैं, तो वहाँ पे बोल सकते हैं लूज में ईएन लगा दिए अगर, तो क्या हो गया लूजन। लूजन भी एक नो, अभी तक लूज आपका नो एक्शन था, लेकिन लूजन एक एक्शन है। लूजन आप बोल सकते हैं कि लूजन द क्लॉथ्स, मतलब कपड़े थोड़े ढीले करो, लूजन द क्लॉथ्स अ लिटिल बिट, लूजन द क्लॉथ्स अ लिटिल बिट मतलब कपड़े थोड़े ढीले करो, तो लूजन हो गया, टाइटन हो गया। नेक्स्ट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब होता है मजबूती, होता है ना मजबूती, ताकत, ये होता है स्ट्रेंथ का मतलब, ठीक। लेकिन अभी क्या है कि स्ट्रेंथ तो हमारा नो एक्शन है, लेकिन अगर इसको हमको एक्शन बनाना है, हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, ईएन। अब ये बन गया स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन मतलब हो गया एक एक्शन। कैसे हो गया, स्ट्रेंथन मतलब होता है मजबूत करना, जैसे स्ट्रेंथन योर बोन्स, अपने हड्डियों को मजबूत करो। एक्सरसाइज टू स्ट्रेंथन योर मसल्स, एक्सरसाइज करिए अपने मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए या फिर मजबूत करने के लिए, तो स्ट्रेंथन भी हमारा हो गया एक्शन। अब इसके बाद है थ्रेट। थ्रेट मतलब होता है धमकी, तो धमकी तो कोई वो नहीं है, अभी तो नो एक्शन है, सिंपल कि थ्रेट मिला हमको, किसी को थ्रेट मिला तो धमकी है, सिर्फ धमकी, ठीक है। लेकिन थ्रेटन मतलब क्या हो गया, अगर यहाँ पे ईएन ऐड कर दे हम लोग, तो थ्रेटन मतलब होता है धमकी देना, और धमकी देना अब ये एक एक्शन बन गया, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग ईएन लगा के यहाँ पर भी इसको एक्शन बना सकते हैं। उसके बाद है वीक। वीक मतलब होता है कमजोर, जैसे कहते हैं कि वह बहुत कमजोर है, ठीक है, तो आप वीक यूज कर सकते हैं वहां पे, बिकॉज अभी तक ये आपका नो एक्शन। लेकिन एक्शन कैसे बन जाता है, ये ईएन ऐड करने के बाद, ईएन अगर हम ऐड कर दिए तो ये हो गया एक्शन। कैसे हो गया, जैसे आप बोल सकते हैं कि स्मोकिंग कैन वीकन योर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मतलब आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को वीक कर सकता है, कमजोर कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने वीकन शब्द का यूज किया, वीकन एक एक्शन के रूप में, एज एन एक्शन यूज किया वीकन, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिक आपको बताया गया सिंपल सा कि कैसे आप कुछ वर्ड्स में ईएन ऐड करके इसको नो एक्शन से एक एक्शन बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट साइड, और नेक्स्ट साइड में आपको बताया गया है कुछ एक्शंस के बारे में। ये सब पहले से एक्शंस हैं, लेकिन इसको हम लोग कैसे नो एक्शन बनाएंगे, यहाँ पे बताया गया आपको कि नो एक्शन को एक्शन कैसे बनाया गया, यहाँ पे बताया जाएगा कि एक्शन को नो एक्शन कैसे बनाएंगे। जैसे पहला वर्ड है सरप्राइज, जैसे बोलते हैं लोग ही सरप्राइज मी टुडे, मतलब उसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया आज। होता है ना कि आपको किसी ने सरप्राइज कर दिया तो आप बोलते हो ही सरप्राइज मी टुडे, ठीक है। लेकिन सरप्राइज यहाँ पे अभी एक्शन है, इसको नो एक्शन कैसे बना सकते हैं हम लोग, आईएनजी ऐड करके, वहां पे लिखा हुआ है ऊपर आईएनजी ऐड करके। जैसे सरप्राइज में आईएनजी अगर ऐड कर दिए तो हो जाएगा सरप्राइजिंग, ओके। अभी तो सरप्राइज मतलब होता था आश्चर्यचकित कर देना, लेकिन अगर मान लिया किसी का एक्ट अगर हो गया, कुछ किसी ने किसी तरह से एक्ट किया और वो सरप्राइजिंग था, ठीक है, वो आश्चर्यचकित कर देने वाला था, तो आप बोल सकते हैं इट वाज सरप्राइजिंग। तो यहाँ पे अभी तक ये एक्शन था, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित कर देना, लेकिन सरप्राइजिंग मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाला कोई जब सिचुएशन हो जाता है वहां पे हम लोग बोल सकते हैं सरप्राइजिंग। तो ये एक्शन था, बन गया नो एक्शन। कैसे बना, आईएनजी ऐड करके। नेक्स्ट बढ़ते हैं शॉक। शॉक मतलब होता है अचानक से झटका लगना या फिर कुछ जो बहुत चौंका देने वाला होता है, ठीक है। तो शॉक मतलब होता है किसी को झटका लगना या फिर चौंका देना, जैसे ही शॉक्ड मी टुडे, उसने मुझे आज चौंका दिया। लेकिन कोई खबर मिला, उसके बाद आपको झटका देने वाला वो खबर ही था, तो आप बोल सकते हैं आईएनजी ऐड करने के बाद ये हो गया नो एक्शन, और आप बोल सकते हैं इट वाज अ शॉकिंग न्यूज, इट वाज अ शॉकिंग न्यूज। तो शॉक मतलब अभी तक झटका देना या फिर चौंक जाना, इस तरह से था कुछ, लेकिन यहाँ पर आईएनजी ऐड करके इसको एक नो एक्शन बना दिए, मतलब यह शॉकिंग था, आश्चर्य चौंका देने वाला था, इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो ये नो एक्शन था, ये एक्शन था, अब बन गया नो एक्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, कंफ्यूज। कंफ्यूज मतलब होता है भ्रमित होना या कर देना, ठीक है। मान लिया कोई चीज आपको कंफ्यूज कर दिया तो आप बोल सकते हैं इट कंफ्यूज्ड मी, इस तरह से ये आपका एक एक्शन की तरह यूज हो रहा है। लेकिन अगर इसमें हम आईएनजी ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, कंफ्यूजिंग। तो कंफ्यूज मतलब होता है भ्रमित कर देना, ठीक है। लेकिन अगर कंफ्यूजिंग हो गया, ठीक है, कंफ्यूजिंग अगर हो गया तो भ्रमित कर देने वाला, जैसे इट्स
इट्स अ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, मतलब यह भ्रमित कर देने वाला क्वेश्चन है। इट्स अ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। तो इस तरह से आप कंफ्यूज में भी आईएनजी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है एम्बेरस। एम्बेरस मतलब होता है शर्मिंदा महसूस करना। जैसे कभी कभी लोग शर्मिंदा महसूस करते हैं तो आई एम फीलिंग एम्बेरस्ड ऐसे बोलते हैं लोग, ठीक है। या फिर आई एम फीलिंग एम्बेरस्ड, इट एम्बेरस्ड मी, ऐसे करके मान लिया बोल सकते हैं क्या मुझे शर्मिंदा किया या फिर मैं शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। लेकिन अगर एम्बेरस में आईएनजी ऐड कर दिए, एम्बेरस में आईएनजी ऐड कर दिए तो अभी शर्मिंदा हो जाना या नहीं है, यहाँ पर हो गया शर्मिंदा कर देने वाला। जैसे इट वाज एन एम्बेरसिंग एक्ट, इट वाज एन एम्बेरसिंग एक्ट, मतलब यह कार्य या जो एक्ट था ये बहुत एम्बेरसिंग था, बहुत शर्मिंदगी भरा था। इस तरह से मान लिया आप ऐड कर सकते हैं। तो कैसे आपको बताया गया कि नो एक्शन में आप en ऐड करके इसको एक्शन बना सकते हैं, और कुछ एक्शंस हैं जिनमें आप आईएनजी ऐड करके इसको नो एक्शन बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास से। स्टार्टिंग से आज आपको क्या बताया गया वहां से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट बना लीजिए। सो फर्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन एक्शन एंड नो एक्शन। एक्शन हमारा कोई एक्ट होता है, नो एक्शन सिर्फ वर्ड्स होते हैं, विदाउट एनी एक्ट, बिना किसी एक्ट के कोई वर्ड्स होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट ये रहा आपका जो सिंपल टेस्ट आप कह सकते हो, काफी हेल्पफुल रहेगा आपका। नेक्स्ट, सिंपल वे टू चेंज एक्शन इनटू नो एक्शन। एक्शन को नो एक्शन में बदलने का सिंपल वे, ENOING को यूज करके। नेक्स्ट एंड फिनिश। सो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। बहुत बेसिक सा क्लास था, एक्शन और नो एक्शन के बारे में बहुत सिंपल था, लेकिन काफी यूजफुल रहा होगा। तो आई होप आज के क्लास से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। टिल देन कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। Every single day